नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक और संभावित भर्ती है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भर्ती जब संभावित है तो चर्चा पहले ही क्यों कर रहे हैं? चर्चा करने का मूल उद्देश्य है कि आपको इस भर्ती के पैटर्न के बारे में समझाया जाए, आपको इसका सिलेबस बताया जाए। चूँकि भर्ती के लिए टेंडर आउट हो चुका है तो वैकेंसी कब जारी होगी इसकी डेट पर भी हम बात करेंगे, कब तक जारी हो सकती है, संभावित है। लेकिन इसका जो पैटर्न और सिलेबस है वो जानना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा समय आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम वैकेंसी इन्होंने निकाली थी तब भी एग्ज़ाम के लिए मात्र 1 महीने का समय दिया था। 1 महीना पूरा दिया ही नहीं था, 4 दिन कम रह गए थे। हो सकता है इस बार भी इतना ही समय दें। दूसरी बात, रिसेंटली जितनी भी वैकेंसीज आपकी हो रही है उन सब का सिलेबस भी यही कॉमन है। पूरी कंप्लीट डिटेल से आपको बताएंगे सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल है और क्या एनसीवीटी एससीवीटी का रहता है, एक्सपीरियंस और अप्रेंटिसशिप कुछ मांगते तो नहीं है। इन्हीं सब पर चर्चा होगी। भर्ती से जुड़े हर एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा। उम्मीद है इस भर्ती से संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर, आपने बोर्ड पर लोगो और पूरा नाम देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IUCL वैकेंसी के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोलते हैं इसे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस भर्ती का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में वही चीज़ें या वही सब्जेक्ट इंक्लूड है जो मैं पिछले 2 साल से आपको बताता आ रहा हूँ कि इन 6 सब्जेक्ट को, इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। घुमा फिरा करके हर एग्ज़ाम में वही 5 से 6 सिलेबस होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। किसी में एक कम कर देते हैं, किसी में एक कम कर देते हैं। सिलेबस लगभग वही रहता है। तो आप क्यों ना एक साथ उन सिलेबस को एक बार में क्लियर करें, ताकि ऐसी तैयारी हो जो हर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अभी इसमें एक टेंडर आउट हुआ है जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कंपनी को बिड दी गई है कि आप आइए, एप्लीकेशन कीजिए और हम जो है वो इस तरह से एक भर्ती करना चाह रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम लेंगे। तो पूरा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो भर्ती है ये कब तक आ सकती है, ये ज़रूरी सवाल है। तो ये है अभी का जो रिसेंट आपका चल रहा है प्रोसेस में, ये भर्ती अब होनी है जिसके बारे में है, ठीक है ना। तो लोगो और सारा आपने देख ही लिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। दरअसल जो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो 9 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं और प्री बिड मीटिंग जो है वो 16 जनवरी को इसकी हो चुकी है। यानी पूरी चर्चाएं हो चुकी है किस तरह से और क्या रखना है, ठीक है ना। बिड सबमिशन जो है वो 25 जनवरी को होगी और 30 जनवरी लास्ट डेट है। यानी जितनी भी इंटरेस्टेड कंपनीज है जो भी एग्ज़ाम करवाती है, जैसे IBPS है, TCS है, सातवत है, जो भी है, वो 30 जनवरी तक यानी दोपहर 2:30 बजे तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हम इस रेट में आपको ये पेपर या पूरा अरेंज करवा के दे देंगे। टेंडर जो है वो ओपन होगा 31 जनवरी को, यानी 31 जनवरी को तो ये फाइनल होगा कि कौन सी है वो कंपनी जिसको ये टेंडर मिला। अब देखो, टेंडर मिलने के बाद कंपनी को भी कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। यानी आप इसे 1 महीना मान सकते हैं, जिसमें वो URL वगैरह सब सेट करेंगे, फॉर्म अप्लाई, डेमो इनको दिखाना, ये सब प्रोसेस चलती है। यानी मुझे ये लगता है कि वैकेंसी इस फाइनेंशियल ईयर की है, क्योंकि अब चर्चाएं हो रही है तो जाहिर सी बात है इसी फाइनेंशियल ईयर की है। तो वैकेंसी आते आते आप यूँ समझ लीजिए कि या तो फरवरी का लास्ट वीक होगा या फिर मार्च होगा। तो 2 महीने तो आपके पास ये है। 1 महीना ये आपको फॉर्म भरना और उसके लिए देंगे। यानी लगभग अगले 3 से 4 महीने में ये वैकेंसी आपकी जो है वो कंप्लीट होने की संभावना है। ऐसा मेरा अनुभव है जो मैं समझ पाया हूँ, ठीक है ना। और टेंडर के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, शर्तें, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर जब वैकेंसी आती है तो कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल होती है, एज ग्रुपिंग क्या रहती है, डिप्लोमा वाले जो है उनकी पोस्ट का नाम क्या होता है, फ़ीस कितनी है, थोड़ी सी सिलेबस और उस पर चर्चा कर लेते हैं।
तो देखो ये सब जो है ना मैं आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन से बताऊंगा, क्योंकि वर्ष 2022 में वैकेंसी आई थी। और उस वैकेंसी में क्या रहा था, पहले तो ये देखो हम सब ना AIT और डिप्लोमा वाले जितने भी हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ ना जोन वाइज वैकेंसी निकलेगी आपकी, ठीक है ना, जो रेजिन बोलते हैं ना जिनको अपन, रेजिन वाइज होगी, कौन सा स्टेट किस जोन में आता है, जैसे अभी पावर ग्रिड में हो रहा है। पोस्ट का नाम क्या रहेगा, 2 रहेगी। एक तो ये होता है इंजीनियरिंग असिस्टेंट बोलेंगे, और एक है TA जिसे टेक्निकल अटेंडेंट बोला जाएगा। ITI वालों की TA पोस्ट होगी, और ये जो है ये डिप्लोमा वालों की होती है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट बोलते हैं। कितनी सीटें आएगी तो वो मैं आपको बता दूं, सीटें इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना, जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे कि लास्ट टाइम हुई थी, ठीक है। और अगर एज लिमिट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्रूशल रहता है। 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष की एज रहती है, मात्र 18 से 26 वर्ष की एज। और ये मैं हर वैकेंसी के बारे में जब भी आपको बताता हूँ तो ये कंफर्म करवाता आया हूँ। ये एज ग्रुप हमेशा अनरिजर्व का रहता है, तो रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट मिलती है। जैसे OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और SC ST कैटेगरी में 5 वर्ष की आपको छूट या रिलैक्सेशन बोलते हैं जिसे, वो यहाँ पर मिल जाएगा। बात करूँ अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की, तो डिप्लोमा 3 वर्ष का, और ITI वालों से ITI मांगी जाती है, और कोई अलग से कुछ भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। आ जाइए, जैसे मैं बात करूँ तो ये रहा, ITI वालों के लिए टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट के नाम से वैकेंसी आएगी। टेक्नीशियन फर्स्ट कहलाना बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। सो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यूँ समझ लो। 10th पास होनी चाहिए, ITI पास होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। ITI ट्रेड में हो बस, और कुछ नहीं है। हाँ, ड्यूरेशन इन्होंने बताई है कि इतनी ड्यूरेशन का होना चाहिए, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो SCVT से ITI होल्डर हो या NCVT से ITI होल्डर हो, जो 4 साल बाद में श्रम मंत्रालय भारत सरकार DGT दिल्ली के द्वारा आता है ना, वो वाला। ITI की इसमें टोटल 13 ट्रेड को ये इंक्लूड करते हैं। आइए एक नज़र हम उन पर डाल देते हैं कौन कौन सी है। इलेक्ट्रीशियन वालों को भी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को लेंगे, फिटर भी आता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी आता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट का भी आएगा, मशीनिस्ट आएगा, ग्राइंडर वाला, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम वाला भी रहेगा, टर्नर वायरमैन और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, मैकेनिक RAC और मैकेनिक डीजल। ये 14 ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल रहेगी जिनकी वैकेंसी आएगी। जोन वाइज वैकेंसी रहेगी, ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, क्लियर आपको। और अगर बात की जाए पे स्केल की, तो ITI वाले जो है उनका पे स्केल 23,000 रुपये का रहेगा, और डिप्लोमा वालों का पे स्केल 25,000 रुपये का रहेगा पर मंथ। ये आपका है बेसिक बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। 23,000 रुपये बेसिक रहेगी। 23,000 रुपये बेसिक आज के टाइम में बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि इस 23,000 में अभी देखो 40% DA चल रहा है। जब तक वैकेंसी आपकी होगी 2-3% और बढ़ जाएगा। एक ऐसी हैंड आपकी आराम से 32-33 हज़ार रुपये क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अच्छा एप्लीकेशन फ़ीस अगर सामने ये दिखा रहे हैं तो कुछ भी नहीं ले रहे, बहुत सिंपल। जनरल OBC और EWS वालों से मात्र 100 रुपये की फ़ीस लेंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब फीस मुक्त है, कोई उनको फ़ीस नहीं देनी होगी। एक नज़र सिलेक्शन प्रोसेस पर डालते हैं, ये ज़रूरी है, फिर आपको मैं टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस भी बताऊंगा। सबसे पहले ITI वालों के लिए मैं आपको बता दूं, तो ITI वाले बच्चों को इसमें रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है, और उसके बाद में CBT भी देना होगा। CBT क्या, स्किल टेस्ट भी देना होगा। अभी स्किल टेस्ट हर एग्ज़ाम में आ रहा है, तो मैं चलो वैसे ही बता देता हूँ कि क्या आपका रहेगा रिटन एग्ज़ाम का। हाँ, ये रहा, देखो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, और 90 मिनट का समय रहेगा। इस चीज़ को हर बच्चा नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वो भी बताऊंगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेंगे। 75 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल के रहेंगे, यानी ट्रेड से रिलेटेड होंगे, जो कि मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट हो गया।
क्योंकि जो बच्चा मैक्सिमम चीज़ें यहाँ कवर कर जाएगा वही करेगा। और 25 क्वेश्चन नॉन टेक के रहेंगे जिसमें 5 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 5 पार्ट। कौन कौन से होंगे मैं आपको बताऊं। ये रहा, जनरल एप्टीट्यूड नंबर 1, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड को मैथ बोलते हैं, जनरल नॉलेज को सामान्य ज्ञान बोलते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब है सामान्य जागरूकता या उस तरह का सवाल। रीजनिंग आपकी यानी तार्किक क्षमता और वो बोल दो, और जनरल इंग्लिश। अब यही है वो 5 जो बार बार आते हैं, हर पेपर में आते हैं, हर भर्ती का सिलेबस यही है और इसी पर मैं आपको जोर दे देकर बोलता हूँ। इन सब के 5-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 5 पार्ट है और 5 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक पार्ट के रहेंगे। तो अब देखो, मेन डोमिनेटिंग पार्ट कौन हो गया? टेक्निकल हो गया। जिस बच्चे ने टेक्निकल पर होल्डिंग कर ली, अपनी कमांड बना ली, वो यहाँ आगे निकल सकता है। रहा बड़ा सवाल कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। सो इजीली आपको क्वेश्चन पेपर को भी अटेंड कर लेना है, ठीक है। और स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होगा, उसके लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको एक छोटी सी जानकारी दे देंगे कि हाँ जी नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि चेंजेस तो कुछ होना नहीं है। हाँ, चेंजेस हुआ तो पूरी डिटेल आपको फिर भी बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी तरह के टेस्ट से बनी हुई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।